बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? जैसे कि आप जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। हम जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एपिस्टेसिस। आज के टॉपिक में हम एपिस्टेसिस क्या है, डेफिनेशन और उसकी तमाम एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एपिस्टेसिस, difference between dominance and epistasis, relationship of epistasis with polygenic inheritance, complementary gene interaction and duplicate recessive epistasis के बारे में पढ़ेंगे। Epistasis क्या है? Epistasis means a sitting over when an effect caused by a gene or gene pair at one locus interferes with or hide the effect of caused by another gene or gene pair at another locus is called epistasis. Are two genes which are located at different loci and one out of these genes is dominating and other gets suppressed. कॉमन लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं क्रोमोसोम के। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है, जीन पेयर है, अलील है, ए कैपिटल ए एन स्मॉल है, और इस क्रोमोसोम के पास भी बी और इट्स अलील बी यानी कि स्मॉल बी है। इस जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है एक और जीन, यानी कि जो किसी और क्रोमोसोम पे बैठा है, जो किसी और क्रोमोसोम पे बैठा है और इसके एक्सप्रेशन को छुपा देता है या फिर दबा देता है कोई दूसरा जीन जो कि किसी और क्रोमोसोम पे बैठा है, तो उसे एपिस्टेसिस कहते हैं। वो जीन जो सप्रेस कर रहा है उसे हम एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, यानी कि ये जो इसकी एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है तो इसे हम एपिस्टेटिक जीन कहेंगे, और जो सप्रेस हो रहा है एक्सप्रेशन, जिसकी एक्सप्रेशन सप्रेस्ड हो रही है, उसे हम हाइपोस्टेटिक जीन कहते हैं। एपिस्टेसिस को ब्रॉडली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। अगर जो सप्रेस्ड कर रहा है वो जीन डोमिनेंट फॉर्म में हो, कैपिटल ए यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट हो, या फिर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, और इसकी एक्सप्रेशन को दबा देता है या फिर छुपा देता है, तो ऐसे एपिस्टेसिस को डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं। और रिसेसिव एपिस्टेसिस, जो डोमिनेटिंग जीन है अगर वो रिसेसिव फॉर्म में हो, चाहे वो दूसरा जो जीन है जो दूसरे क्रोमोसोम पर है वो कैपिटल फॉर्म में क्यों ना हो, डोमिनेंट फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन इसके एक्सप्रेशन को दबा दे तो उसे हम रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस इन्वॉल्व्स द सिंगल पेयर ऑफ अलील्स। इसमें सिंगल पेयर ऑफ अलील इन्वॉल्व होता है जो कि एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं दोनों अलील्स, यानी कि जीन अपने ही साथी की वजह से डोमिनेंट हो रहा है। और जबकि एपिस्टेसिस में टू पेयर ऑफ अलील्स, यानी कि इसमें टोटल जो अलील्स होंगे 4 होंगे, टू पेयर ऑफ जीन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जो कि अलग अलग लोकस पे लोकेट कर रहे हैं। A gene suppressed by its own allele, यानी कि डोमिनेंस में अपने ही साथी अलील की वजह से सप्रेस्ड हो रहा है, जबकि यहाँ पे साथी अलील की वजह से नहीं बल्कि एक दूसरे जीन की वजह से जो किसी और लोकस पे बैठा हुआ है या फिर उसका लोकस डिफरेंट है, आइदर दैट इज इन द सेम क्रोमोसोम और एट द डिफरेंट क्रोमोसोम। ओनली रिसेसिव अलील इज सप्रेस्ड। जैसे कि यहाँ पे देखें हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, टी इज फॉर टॉल, कैपिटल जो टी है टॉल है और जो स्मॉल टी है वो शॉर्ट के लिए है।
इस डोमिनेंट अलील की वजह से ये सप्रेस हो रहा है, जो कि रिसेसिव फॉर्म में है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंसी जो है वो शो होता है, जबकि एपिस्टेसिस में दोनों मुमकिन है, आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट अलील और दैट इज इन फॉर्म ऑफ रिसेसिव अलील। दोनों फॉर्म में ये सप्रेस कर सकता है। द इफेक्ट इज ओनली ड्यू टू डोमिनेंट अलील। डोमिनेंस जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट अलील है, साथी अलील अगर वो डोमिनेंट हो तो रिसेसिव अलील को छुपा देता है, जबकि एपिस्टेसिस में दोनों कंडीशन हो सकते हैं। डोमिनेंट भी हो सकता है, डोमिनेंट की वजह से भी सप्रेस हो सकता है, और जो एपिस्टेटिक जो जीन है डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकता है या फिर रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है। एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को अगर देखें तो एपिस्टेसिस जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी मोर देन 2 जीन्स की बात हो रही है और एपिस्टेसिस में भी मोर देन 2 जीन्स की बात हो रही है। तो दोनों में क्या रिलेशन है? एपिस्टेसिस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखें, दुनिया में आपको 2 किस्म के ही लोग मिलेंगे जिनका टंग या तो रोल होता है या फिर नहीं होता है। तो 2 ही एक्सट्रीम्स मिलेंगे। ऐसे कैरेक्टर जैसे कि कान के लूप या तो जुड़े होंगे या फिर जुड़े नहीं होंगे, तो ये 2 ही एक्सट्रीम्स आपको मिलेंगे। तो ऐसे वेरिएशन को डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, यानी कि कोई दरमियानी शक्ल नहीं है, कम रोल होना या फिर ज़्यादा रोल, और ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोग मिलेंगे जिनका टंग रोल होता है या फिर नहीं होता है। अब अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखें तो कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है। 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान आपको बहुत सारी दरमियानी इंटरमीडिएट भी शक्लें मिलेंगी, जैसे कि हाइट में, कलर में और इंटेलिजेंस में। जैसे कि ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में के एग्जांपल्स हैं। क्लास में अगर आप इंटेलिजेंस को देखें या फिर हाइट को देखें तो 2 एक्सट्रीम्स होंगे, जो सबसे छोटा होगा और सबसे ज़्यादा लंबा होगा, और इन दोनों के दरमियान भी शक्लें होंगी, यानी कि कम लंबा, देन उससे कम, देन उससे फिर ज़्यादा या फिर कम। इस तरह की आपको दरमियानी शक्लें भी मिलेंगी। इसे कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। और पॉलीजेनिक shows continuous variation and epistasis show discontinuous variation। एपिस्टेसिस को हम मजीद ब्रॉडली समझ लेते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। लेब्राडोर रिट्रायर एक डॉग है, फेमस डॉग है। इसमें 3 बेसिक कलर्स पाए जाते हैं। जो कोट कलर्स हैं वो 3 बेसिक कलर्स होते हैं, ब्लैक, चॉकलेट या फिर ब्राउन, और तीसरा जो कलर होता है वो येलो होता है। ब्लैक कोट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं दैट इज होमोजाइगस बी या फिर हेट्रोजाइगस बी, और चॉकलेट कलर के लिए जो जिम्मेदार जीन है दैट इज इस बी का जो रिसेसिव अलील है बीबी। अगर ये बीबी हो तो स्मॉल बी या रिसेसिव फॉर्म में जब होगा तो उसका जो कोट कलर होगा वो चॉकलेट होगा। एक और एपिस्टेटिक जीन है दैट इज ई, लेकिन अगर ये रिसेसिव फॉर्म में हो तो ये इस कोट का जो कलर होगा दैट इज येलो, जो कि एपिस्टेटिक रिसेसिव के एग्जाम्पल को हम इस वक्त पढ़ रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट इज लोकेटेड इन अनदर क्रोमोसोम आर एट डिफरेंट लोकाई। इनके क्रॉस को देखते हैं समझने के लिए मजीद। अगर हम ब्लैक लेब्राडोर को क्रॉस करवा दे, होमोजाइगस जो जीन पेयर है क्रॉस करवा दे विद येलो पार्टनर के साथ क्रॉस करवा दे, तो इनकी जो F1 जो प्रोजनी होगी वो तमाम के तमाम ब्लैक होंगे। और अगर F1 जनरेशन को इंटर ब्रीड करने की परमिशन दे या फिर अलाउ कर दी जाए तो तीनों जो एक्सपेक्टेड जो कलर्स होंगे वो तीनों आएंगे। जैसे कि पुनेट स्क्वायर के थ्रू देखते हैं, F1 जनरेशन जो हमारे पास आई थी ब्लैक, जो हेट्रोजाइगस ब्लैक है, और जो दूसरा F1 जनरेशन को जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो
जो गेमेट्स हमारे पास आएंगे, मेल गेमेट्स 4 बनेंगे और फीमेल गेमेट्स 4 बनेंगे। पुनिट स्क्वायर देख लीजिए, ये देखिए अगर क्रॉस हो तो BNB, ENE, तो जितने भी कैपिटल, जैसे कि हमने इससे पहले के स्लाइड में हमने कर लिया था कि अगर कैपिटल B हो या फिर हेट्रोजाइगस अगर B हो तो वो ब्लैक कलर आएगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि येलो कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हैं वो रिसेसिव ई होने चाहिए, रिसेसिव अलील होना चाहिए, ई का येलो कलर का रिसेसिव अलील होना चाहिए, तो इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये ब्लैक कलर में आएंगे, जो पॉसिबल जो ब्लैक कलर्स हैं। टोटल रेशियो जो आएगा वो 9 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है ब्लैक कलर के प्रोजनी होंगे। और जो चॉकलेट कोट कलर है, अब देखिए इसका जो रिसेसिव अलील था, बी का जो रिसेसिव अलील था दैट इज स्मॉल b एंड स्मॉल c, इसका जो अलील था वो चॉकलेट कलर के लिए जिम्मेदार था। सो इसमें से जो 3 प्रोजनी होंगे वो उनका जो कोट कलर होगा दैट इज चॉकलेट, जो रिसेसिव फॉर्म में है। अब देखिए इसमें जो एपिस्टेटिक जीन है अगर वो रिसेसिव फॉर्म में हो तो हमने पहले ही कहा था कि उसका जो कलर होगा वो येलो कलर होगा। पहले ही मैंने कलर कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। येलो रिसेसिव जो जीन्स है वो इन दोनों के ऊपर, हेट्रोजाइगस के ऊपर और होमोजाइगस बी के ऊपर भी इसको सप्रेस कर रहा है। हालांकि डोमिनेंस में या फिर इससे पहले की इनहेरिटेंस में हम जब पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि जब कैपिटल हों दोनों अलील्स तो वो रिसेसिव को सप्रेस करता है और वो डोमिनेट होता है, उसका एक्सप्रेशन या फिनोटाइप आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रिसेसिव अलील्स हैं इन दोनों को सप्रेस कर रहे हैं और इनका जो कलर आ रहा है वो डोमिनेट हो रहा है और एक्सप्रेशन में येलो कलर नज़र आता है। तो ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल है कि जिसमें दोनों जो रिसेसिव अलील्स हैं वो डोमिनेंट अलील्स को सप्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी, लेथाइरस ओडोरेटस बॉटनिकल नेम है। फ्लावर कलर इनमें दो फ्लावर कलर पाए जाते हैं, वन इज पर्पल एंड सेकंड इज वाइट। जब भी हम कलर की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर पिगमेंट होगा ही होगा। तो पर्पल कलर के लिए जो पिगमेंट है दैट इज एंथोसायनिन। पिगमेंट के सिंथेसिस में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, ए और बी जीन जिम्मेदार है। जो एंथोसायनिन अलील है इसके लिए दोनों का डोमिनेंट, ए और बी का डोमिनेंट होना लाजमी है। इससे पहले कि इस रिएक्शन को समझ लेते हैं, यहाँ पे कलरलेस प्रिकर्सर है, यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है इसके लिए जो एंजाइम है, एंजाइम ये समझ ली कि एंजाइम 1 है और ये एंजाइम 2 है। एंजाइम 1 के लिए जो जिम्मेदार जीन है दैट इज ए और जो दूसरा एंजाइम 2 के लिए जो जीन जिम्मेदार है दैट इज बी, यानी कि कैटलाइज तो करना है, कैटलाइज तो चाहिए यहाँ पे। सो जो पिगमेंट के सिंथेसिस में कहीं ना कहीं कोई स्टेप ब्लॉक हो रहा है, तभी तो इफेक्ट हो रहा है एपिस्टेसिस की वजह से, तभी तो कलर नहीं आ रहा। ठीक है, हम इस कलर की बात कर रहे हैं पर्पल कलर की। अगर इनमें से या ए रिसेसिव हो तब भी पर्पल कलर नहीं आएगा, अगर बी रिसेसिव हो तब भी पर्पल कलर नहीं आएगा। तो इसको मजीद समझ लेते हैं थ्रू क्रॉस के थ्रू। पर्पल जो कलर है व्हाइट फ्लावर प्लांट का क्रॉस करवाया व्हाइट फ्लावर प्लांट को आपस में, तो इसकी जो तमाम प्रोजनी है जो आएगी वो जो है पर्पल कलर में आएंगी। तमाम के तमाम जो है पर्पल कलर आते हैं। यही तो हमने कहा था कि जीन ए और बी अगर कैपिटल हों तो
इसका जो कलर होगा वो पर्पल होगा। अगर F1 को आपस में क्रॉस करवा दिया जाए, F1 और F1 को आपस में क्रॉस करवा दिया जाए तो जो पॉसिबल गेमेट्स हैं 4 बनेंगे और जो इनकी प्रोजेनी आएगी डिफरेंट, अगेन इनका जो रेशियो होगा 9:7, इसकी डिफरेंट जो रेशियो आएगा, पॉसिबल जो रेशियो आएगा दैट इज। अब इसमें देखें दोनों कैपिटल में है, A और B दोनों कैपिटल है, तो इसका जो फ्लावर कलर होगा वो पर्पल होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस कंडीशन में दोनों B का कैपिटल होना और A का कैपिटल होना लाजमी है, तो पर्पल कलर आएगा। इसी तरह 9 जो पॉसिबल प्रोजेनी है उनमें से 9 का जो फ्लावर कलर होगा वो पर्पल होगा। और जो दूसरा जो वाइट कलर आएगा रिसेसिव B एंड A, यहाँ पे देखें A जब रिसेसिव फॉर्म में हो तब B जो है काम नहीं कर पाएगा, यानी कि एंथोसायानिन नहीं बनेगा और इसका जो कलर होगा वाइट होगा। ये भी वाइट है, ये भी वाइट है। 7 जो पॉसिबल हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वाइट कलर में आएंगे। A एंड B कंप्लीमेंट ईच अदर टू प्रोड्यूस पर्पल कलर। कंप्लीमेंटरी का मतलब होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट, यानी कि ये अगर A स्मॉल में हो, रिसेसिव में हो, तो B कह रहा है कि नहीं आप रिसेसिव में हो तो मैं क्यों एक्सप्रेस हो जाऊं, तो ये भी अपने ये भी शो नहीं करता और उस फ्लावर का जो कलर है वो वाइट हो जाता है। इसमें भी देखें, इसमें भी और इसमें भी। इसमें A जो है रिसेसिव फॉर्म में है तो B भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा। और बिल्कुल इसी तरह अगर B रिसेसिव फॉर्म में हो, B रिसेसिव फॉर्म में हो दिस, हालांकि यहाँ पे A जो है कैपिटल फॉर्म में है, यहाँ पे भी A कैपिटल फॉर्म में है, B जो है रिसेसिव फॉर्म में है, तो ये भी इसके रिस्पेक्ट में मतलब आगे शो नहीं कर रहा। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में समझ ले तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने आप को शो नहीं करते, तो इसे कहते हैं कंप्लीमेंटरी जीन इंटरेक्शन। दोनों जीन का आपस में कंप्लीमेंटरी इंटरेक्शन होता है। और दूसरा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप दैट इज A कैपिटल A स्मॉल a BB। अब इसमें देखिए BB दोनों रिसेसिव हैं और यहाँ पे भी जो A है वो भी रिसेसिव फॉर्म में है। इंटरफेयर विद द डोमिनेंट अलील्स एंड हाइड देयर एक्सप्रेशन। अगर इसमें देखें, हालांकि हमने इससे पहले जितने भी डोमिनेंस पे पढ़ा था, जो कैपिटल होगा डोमिनेंट होगा तो उस रिसेसिव के को सप्रेस कर रहा था, जबकि यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट को सप्रेस कर रहे हैं। इन स्मॉल b ये भी रिसेसिव फॉर्म में है लेकिन डोमिनेंट को सप्रेस कर रहा है, ये भी रिसेसिव फॉर्म में है और डोमिनेंट को सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे रिसेसिव एपिस्टेसिस यानी कि डबल इंटरेक्शन है, तो ऐसे एपिस्टेसिस को रिसेसिव अलील्स आर एपिस्टेटिक। दोनों में चाहे वो A और इस फॉर्म में भी B हो तो दोनों जो है एपिस्टेटिक जीन्स हैं। तो ऐसे एपिस्टेसिस को डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं, या फिर दोनों जीन्स को हम डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिक कहते हैं। दोनों एग्जांपल्स में लेब्राडोर और स्वीट पी के एग्जांपल्स में जो रेशियो आ रहा है, एक में 9:3:4 आ रहा है और दूसरे में 9:7 आ रहा है। तो ये जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो से, टिपिकल जो मेंडेलियन डाइहाइब्रिड रेशियो है वो नहीं मिलता है, तो क्या मेंडेलियन जो लॉज हैं वो गलत है? ऐसा नहीं है, वहाँ कुछ स्पेशल, यहाँ पे जो स्पेशल फिनोमिनन जो है वो ऑपरेट करते हैं कि एक जीन दूसरी जीन के फेनोटिपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में चाहे वो रिसेसिव फॉर्म में। तो दोनों जो है ये एपिस्टेसिस को शो करते हैं।
आज हमने जीन इंटरेक्शन में एपिस्टेसिस, उसके टाइप्स और उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे, ये जो क्रॉसेस थे, हमने पढ़ा। कम्प्लीमेंटरी जीन इंटरेक्शन, डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेटिक जीन्स, इनके बारे में आज हमने पढ़ा। और इससे जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा दैट इज़ जीन लिंकेज एंड क्रॉसओवर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।